आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप सैयद मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की खास खबरों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट से खिताब। कहा, भारत आलमी सतह के चैलेंजों से निपटने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की रहनुमाई करने और मदद देने का वादा बंद। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव सरगर्मियां और तैयारियां शुरू। तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियों ने चुनाव कराने का किया खैर मकदम। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन 20 अगस्त को होगा जारी। मरहले के तहत 7 जिलों की 24 असेंबली नशिस्तों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। और भारतीय तल्लाब की एक टीम ने 17वें साइंस ओलंपियाड में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 मेडल किए हासिल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के ममालिक पर जोर दिया है कि वो एक आवाज में मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मजबूती बने। आज तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल समिट के दौरान अपने खुतबे में वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सतह पर गैर यकीनियत और चैलेंजों से भरे मौजूदा माहौल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया कोविड-19 के असरात से उबर कर बाहर नहीं आई है और तजाद के माहौल ने ग्लोबल साउथ ममालिक के तरक्याती सफर के सामने नए चैलेंज खड़ा कर दिए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ममालिक आब हवा की तब्दीली के साथ साथ तिब्बी शोबे, खुराक और तवानाई की गैर यकीनी फराहमी से जुड़े मसाइल से भी जूझ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी लगातार समाज के लिए खतरात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तफावत और नए इक्तिसादी और समाजी चैलेंज भी उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के तमाम ममालिक के साथ अपने तजुर्बात और सलाहियतों को साझा करने का वादाबंद है। उन्होंने कहा कि भारत तिजारत, शमूलियाती तरक्की, देरपा तरक्याती अहदाफ और खवातीन की तरक्की को यकीनी बनाने का वादाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुदरती आफतों के दौरान भारत ने हमेशा दोस्त ममालिक की मदद की है। उन्होंने मुल्क में अमलाई जा रही कई इख्तिराई स्कीमों का भी जिक्र किया। आखिर में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की बहस तमहीद से मुख्तलिफ चैलेंजों का मुकाबला करने के जिम्न में एक नई राह हमवार हुई है। इस मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ ममालिक पर जोर दिया कि वो कम खर्चीली फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी के फैलाव को यकीनी बनाने के लिए एक कुंबे के तौर पर काम करें। अब जबकि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, छोटी बड़ी सभी सियासी पार्टियों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू व कश्मीर में चुनाव कराने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात की बदौलत जमहूरियत की जड़ें मजबूत होंगी और यूटी में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जम्मू व कश्मीर के लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर इंतखाबात में हिस्सा लें ताकि ऐसी हुकूमत वजूद में आ सके जो अमन और तरक्याती अमल को तक़वियत बख्शने के साथ साथ नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करे। भारतीय जनता पार्टी के सदर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने भी जम्मू व कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात से जम्मू व कश्मीर तरक्की के आला मयार को छूने में कामयाब हो जाएगा। इधर जम्मू व कश्मीर की सभी सियासी जमातों ने भी इंतखाबात की तारीखों के ऐलान का खैर मकदम किया है। यूटी में चुनावी सरगर्मियां और तैयारियां भी बाज़ाब्ता तौर से शुरू हो गई हैं। वाज़ेह है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव नोटिफिकेशन 20 अगस्त यानी मंगलवार को जारी किया जाएगा। इस मरहले के तहत पुलवामा, अनंतनाग, शुपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा अजला की 24 असेंबली नशिस्तों के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले मरहले के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 27 अगस्त तक दाखिल करा सकते हैं, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 28 अगस्त को की जाएगी और उम्मीदवार अपने नाम 30 अगस्त तक वापस ले सकते हैं। यूटी में तीनों मरहलों के तहत वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को अमल में लाई जाएगी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि यूटी में 20 अगस्त को नए चुनाव फेहरिस्त जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुरअमन और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाने के लिए सख्त सलामती समेत तमाम दीगर इंतजाम किए जाएंगे ताकि राय दहिंदगान को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। कुलगाम जिले में आज जिला इलेक्शन ऑफिसर अतहर आमिर खान की सदारत में जिले के तीनों असेंबली हलकों में चुनाव से जुड़े अमले को लाजमी तरबियत दी गई, जिसमें चुनाव निजामत से जुड़ा हर एक अमूर शामिल रहा। जिला चुनाव अफसर ने नोडल अफसरों और मुंसलिक अमले को हिदायत दी कि वो चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें ताकि जिले में आजादाना और मुनसिफाना चुनाव को यकीनी बनाया जा सके। बाद में जराए अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में चुनाव तैयारियां शद्दुमत से जारी हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्शंस असेंबली के हैं वो अनाउंस किए हैं और हमारे कुलगाम जिले में फर्स्ट फेज में ही इलेक्शंस हैं। इसी की जो पूरी तैयारियां हैं वो सब हो रही हैं। आज हमारे जितने भी नोडल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं, हमारे असेंबली लेवल नोडल ऑफिसर्स हैं, आरओज, एआरओज, इन सब की ट्रेनिंग सुबह से ही चल रही थी और इसके बाद मैंने भी पूरा रिव्यू लिया है ताकि जितना भी जो भी पूरी इलेक्शन की प्रोसेस है, चाहे नॉमिनेशन की प्रोसेस है, स्क्रूटनी की प्रोसेस है, सिंबल अलॉटमेंट की प्रोसेस है, पोस्टल बैलेट की प्रोसेस है, फिर जो हमें इलेक्शन का अमला है उसकी ट्रेनिंग का काम है, हमारे पोलिंग बूथ्स में सभी फैसिलिटीज का काम है, हमारे जो ईवीएम्स की प्रिपरेशन का काम है, तो वो डिटेल इलैबोरेट इसमें सभी चीजों पे एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग आज कराई गई है। वी विल इंश्योर दैट दिस टाइम आल्सो जो ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बड़े अच्छे तरीके से जिले में इलेक्शंस हो। अनंतनाग में भी चुनाव तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक सीनियर अफसर ने बताया कि जिले में आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की चेकिंग अमल में लाई गई और चुनाव से जुड़े अमले और मशीनरी को मुतहरिक किया गया है। अगले चंद रोज में जिले के चुनाव अमले को तरबियत दी जाएगी। बांडीपोरा के जिला चुनाव ऑफिसर मंजूर अहमद कादरी ने कहा है कि जिला इंतजामिया आजादाना और मुनसिफाना चुनाव के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। आज जराई अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के 3 असेंबली हलकों के लिए 312 पोलिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों हलकों में 25,08,852 वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के अहल होंगे। उन्होंने कहा कि राय दहिंदगान में बेदारी पैदा करने के लिए एक वसी मुहिम शुरू की जाएगी। जिले में तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को सोनावारी, बांडीपोरा और गुरेज एसटी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक़द हुआ, जिसमें जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले लीडरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस दौरान तंजीमी अमूर, इलेक्शन सरगर्मियों और लोगों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर लोगों के साथ जुड़कर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। इस मौके पर बताया गया कि इंतजामिया बकौल पार्टी के लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हुई है। ये खबरें आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से नश्र की जा रही हैं। कानून और इंसाफ के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता मुल्क के क्रिमिनल जस्टिस निजाम को अगले 5 बरस के दौरान दुनिया के जदीद तरीन निजाम की हैसियत दिलाएगा। केरला हाईकोर्ट में आज सेंट्रल गवर्नमेंट वकला की रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि बेहतर हुक्मरानी के लिए तेजतर और फ़आल जस्टिस निजाम का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेजतर इंसाफ हासिल करना हर एक शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता कानून बाज़ाबिता तैयारी और वसी मशावरत के बाद वजूद में लाया गया है। सेहत की मरकजी वजारत ने एहतिजाज करने वाले डॉक्टरों को यकीन दिलाया है कि वो उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। वजारत ने डॉक्टरों पर जोर दिया है कि वो अवामी मफादात के लिए अपनी ड्यूटी बहाल करें। वजारत ने कहा है कि एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो तिब्बी शोबे से जुड़े
पेशेवरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदामात तजवीज़ करेगी और इस ज़िम्न में तमाम मुतलकीन बशमूल रियासती हुकूमतों की आरा भी तलब की जाएगी। वजारत ने कहा है कि 26 रियासतों ने पहले ही हेल्थ केयर वर्करों को तहफ़्फ़ुज़ देने से मुतल्लिक़ कानून पास किए हैं। आज कई डॉक्टर अंजुमनों के नुमाइंदों ने नई दिल्ली में वजारत सेहत व खानदानी बहबूद की नोटिस में अपने मसाइल और मुतालबात लाए। इससे पहले मुल्क भर में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स ने कोलकाता में एक डॉक्टर की मुबैना आबरू रीज़ी और उसे कत्ल करने के वाक़ये के खिलाफ 24 घंटे की हड़ताल करने का फैसला किया था। बैनुल अक़वामी मॉनेटरी फंड IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर गीता गोपीनाथ ने कहा है कि पिछले माली साल के दौरान भारत की शरह नमू काफी बेहतर रही और तवक्को है कि भारत 2027 तक इक्तिसादी तौर दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। एक निजी टेलीविजन चैनल को नई दिल्ली में दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर गोपीनाथ ने कहा कि भारत को अगले 5 से 6 वर्षों के दौरान लाखों की तादाद में इजाफी जॉब्स वजूद में लाना होंगे। उन्होंने कहा कि IMF निजी खपत की बहाली और बेहतर फसली पैदावार हासिल करने के लिए साजगार मानसून की उम्मीद करता है। उन्होंने कहा कि भारत में मोटरसाइकिलों की मांग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आदाद शुमार के मुताबिक पिछले महीने मुख्तलिफ अकसाम की गाड़ियों की पैदावार 24,37,000 यूनिट से ज्यादा रही। भारतीय तल्लाब की एक टीम ने चीन के शहर बीजिंग में मुनक़द हुई 17वें इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज ओलंपियाड में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 मेडल हासिल किए हैं। यह ओलंपियाड 8 अगस्त से 16 अगस्त तक मुनक़द हुआ। अर्थ साइंसेज के वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि टीम की ये कारकर्दगी मुल्क के लिए बाइस इफ्तिखार है। टीम में गुजरात, केरला, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी शामिल थे। सुल्तानुल आरफीन हजरत शेख मखदूम हमजा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अय्याम मुतबरका का आज से आगाज हो गया है। इस सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया वाका कोहिमारा मखदूम साहब में 24 सफरुल मुजफ्फर तक रोजाना खत्मातुल मुअज्जमात और तौबा व इस्तिग़फार की मजालिस का एहतिमाम होगा और उसकी तकरीब सफर की 24 तारीख यानी 30 अगस्त जुम्मतुल मुबारक को मनाई जाएगी। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहियुद्दीन भट्ट ने आस्तानी आलिया पर हाजिरी देकर उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। दरियासना पखरपोरा में हजरत सईद अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह पर आज सालाना पोशाक बंदी अमल में लाई गई। इस मौके पर काफी तादाद में जायरीन मौजूद थे। वाज़ेह है कि हजरत अली आली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पखरपोरा बड़गाम में 20 अगस्त को मनाया जाएगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में श्रावण शुक्ला पक्ष त्रयोदशी के मौके पर आज सुबह छड़ी मुबारक को महिंद दीपेंद्र गिरी की क़यादत में शीशनाग के लिए रवाना किया गया, जहां शीशनाग झील पर खुसूसी पूजन का एहतिमाम हुआ। इसके बाद छड़ी मुबारक को शीशनाग कैंप पहुंचाया गया, जहां से कल सुबह इसे पंचतरनी की तरफ रवाना किया जाएगा। छड़ी मुबारक सोमवार 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गुफा पहुंचाई जाएगी, जहां खुसूसी पूजा के बाद इस बरस की अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। इसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। वादी के बेशतर इलाकों में आज दोपहर तक दरमियाना दर्जे से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों बिलखसूस किसानों ने राहत की सांस ली। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।